अब भी हो रहे हैं और भविष्य में भी होंगे। मनुष्य भविष्य में ऐसे उल्लेखनीय परिवर्तनों से, यही पूछा था ना, ऐसे उल्लेखनीय परिवर्तन के बारे में पूछ रहा था बेसिकली, ऐसे उल्लेखनीय परिवर्तनों से गुजरेगा जो आज के लोगों के लिए लगभग अपरिचित होंगे। हम यह नहीं कह सकते कि उन आरंभिक मनुष्यों ने वास्तव में कोई महत्वपूर्ण आध्यात्मिक प्रगति की थी, हालांकि उन्होंने जो भी उन्नति की वह किसी भी तरह से महत्वहीन नहीं थी। यानी पूरे पैसेज में किसकी बात हो रही है? परिवर्तन की बात हो रही है कि पहले भी आदि काल से जो आदि मानव थे वो भी कुछ चेंजेस लेकर के आए, चेंजेस किए उन्होंने, कोशिश की एटलीस्ट, अगर चेंजेस ज्यादा नहीं हुए तो। कुछ पक्ष में हुए, कुछ में नहीं हो पाए। आज का मनुष्य भी चेंजेस लाने की कोशिश कर रहा है, आगे भी होगा ये। तो चेंजेस या परिवर्तन जो है वो जीवन पर्यंत चलता रहेगा, परिवर्तन जीवन का नियम है। वही ज्ञान इस पैसेज में दिया हुआ है। आप पढ़ेंगे जी, ये जो पैसेजेस होते हैं ना, जो सीटेट में या किसी भी, सीटेट का मैं स्पेशली कह सकती हूँ, सीटेट के पैसेज इतने ज्ञानवर्धक होते हैं, आपको पढ़ के मजा आ जाएगा। बस ज्यादा मजे मत लेना क्योंकि पेपर छूट जाएगा फिर, ठीक। तो अगर हम बात करें, ये इस बार मैं पैसेज लास्ट में बताती हूँ कि पैसेज कैसे सॉल्व करें। मैं लास्ट में भी 1-2 सेशन ले लूंगी, पेपर आने वाला होगा जब। इस बार शुरुआत में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि टाइम ज्यादा है, 4 महीने का समय था लगभग, और अगर आप अभी से इस अप्रोच को ध्यान में रख के प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके नंबर अच्छे आ जाएंगे पैसेज में। क्योंकि 30 में से अगर आप अच्छे नंबर ले आए तो आपका स्कोर बहुत बढ़ जाता है। जिनके पैसेज में नंबर कटते हैं उनको दिक्कत होती है अच्छा स्कोर करने में, क्योंकि 4 पैसेज है ना, एक 15-15 नंबर के, दोनों ही लैंग्वेज में पैसेज आते हैं। कोई कह रहा है निशा को दिखाओ कौन है पोल वाली लड़की। प्रिया आप नए आए हो, है ना? निशा को सब जानते हैं, यहाँ पे सर्च कर लो आप, यूट्यूब पे मिल जाएगा कुछ ना कुछ, शादी वाले व्लॉग में भी मिल जाएगा, ठीक है ना? जो हम प्रीवियस लोग थे जो पिछली बार तैयारी कर रहे थे उनको सबको पता था, पोल वाली दीदी, ठीक। गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि परिवर्तन अपरिपक्वता को दर्शाते हैं, इमेच्योरिटी को नहीं। तीव्र गति से होते हैं नहीं, ये तो कह रहे हैं एक एक जनरेशन, काफी टाइम लग जाता है, कई बार महत्वपूर्ण नहीं होते, नहीं। परिवर्तन मानव जीवन का सत्य है, ये बात कही गई है कि आज के मानव भी, कल के मानव भी, और जो जा चुके हैं मानव वो भी परिवर्तन ही देख रहे थे या कर रहे थे। आदि मानव ने डैश क्षेत्र में प्रगति की परंतु डैश क्षेत्र में प्रगति नहीं कर सका। सीधा जाओ आदि मानव के पास, लिटरली मत चले जाना, पैसेज में जाना है। कहां आदि मानव लिखा हुआ है फटाफट से देखो, जल्दी से देखो आदि मानव कहां लिखा हुआ है। इच्छा से प्रेरित होकर लोग ड मानव कहां है? देखिए, उन आदि मानवों ने सुख प्राप्त करने की अपनी सहज इच्छा से प्रेरित होकर हम देख रहे हैं कौन से, ये रहा। मानव अस्तित्व त्रिपक्षीय है, भौतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक। अपनी यात्रा के प्रारंभिक चरण में सुदूर अतीत के अंधेरे युग में मानव ने अकेले भौतिक और मानसिक क्षेत्रों में प्रगति की। तो भौतिक और मानसिक क्षेत्रों में तो प्रगति की, लेकिन क्षेत्र कितने थे? 3। तो आध्यात्मिक में नहीं कर पाया। और ये अंडरस्टूड है कि पुराने लोगों की बात हो रही है, तो आध्यात्मिक में नहीं कर पाया, यहां भौतिक और मानसिक में तो की, ठीक है ना? मानवीय संरचना, रूपात्मक परिवर्तन अब भी हो रहे हैं, यानी इंपॉर्टेंट परिवर्तन, और भविष्य में भी होंगे। मनुष्य भविष्य में ऐसे उल्लेखनीय परिवर्तनों से गुजरेगा जो आज के लोग लगभग अपरिचित हैं। हाँ देखो ये लिखा हुआ, उन आरंभिक मनुष्यों ने वास्तव में कोई महत्वपूर्ण आध्यात्मिक प्रगति की थी, यानी आज के लोगों के लिए लगभग अपरिचित होंगे। हम यह नहीं कह सकते कि उन आरंभिक मनुष्यों ने वास्तव में कोई महत्वपूर्ण आध्यात्मिक प्रगति की थी, यानी हम ये कह ही नहीं सकते कि उन्होंने कोई स्पिरिचुअल प्रोग्रेस की थी या आध्यात्मिक प्रगति की थी। बस, तो इसका मतलब उन्होंने भौतिक और मानसिक तो कर ली, यानी फिजिकल और मेंटल तो कर ली, लेकिन स्पिरिचुअल नहीं हो पाई। बस यही तो चाहिए हमें, यही तो चाहिए था जवाब में हमें, है ना? 5वां सवाल यही तो कहता है, आदि मानव ने डैश क्षेत्र में प्रगति की, हाँ भौतिक में की, हाँ मानसिक में की, हाँ आध्यात्मिक में नहीं की। तो इसको हटा देते हैं, चलो भौतिक में की। फिर देखते हैं, तो मानव ने भौतिक क्षेत्र में, भौतिक में तो की ही है क्योंकि क्षेत्र में प्रगति की, परंतु डैश क्षेत्र में नहीं की, तो आध्यात्मिक में नहीं की। आध्यात्मिक में ये रहा, भौतिक और आध्यात्मिक का जो कॉम्बो है वो फर्स्ट ऑप्शन में ही अवेलेबल है। आप कह रहे हैं 4th ऑप्शन, अब आंसर बदलने लग गए हो, ऐसी चीटिंग नहीं चलेगी। भौतिक और मानसिक पक्ष में, अरे भाई पूछा है कहां नहीं की, इन दोनों में तो की थी, ठीक है ना? तो क्वेश्चन को भी पढ़ के जवाब देना है, ठीक। मानसिक और भौतिक नहीं, भौतिक और मानसिक, और पूछा है नहीं की है वो तो पूछा ही नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है भौतिक और आध्यात्मिक, यानी भौतिक में की, आध्यात्मिक में नहीं की। अब मानव के 3 पक्ष आपको पता ही अभी, यही भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक, ठीक है जी। तो अगर हम भौतिक की बात करें, मानव के कौन से 3 पक्ष हैं? सिंपल पूछा है, भौतिक, मानसिक, सांसारिक, नहीं आध्यात्मिक, भौतिक, मानसिक, आध्यात्मिक। तो उसी क्वेश्चन से ये भी सॉल्व हो गया, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। इतने पोल आएगा, इतने हम आगे निकल जाएंगे। फिर भी आप जवाब दे दीजिए पोल में। ये लास्ट क्वेश्चन है आई थिंक इसका, या इसके बाद भी आई थिंक है 1 आध 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और है, 9 क्वेश्चन है ना इसमें। फटाफट से बताओ
CDP 0 से स्टार्ट करनी है और हीरो बन जाना है। बहुत कंफ्यूज हूँ कैसे कहाँ से तैयारी करूँ, प्लीज गाइड मी। ट्रैवल टू इंडिया नाम है आपका। आप बैच में एनरोल हो सकते हैं, एक एक क्लास सीक्वेंस वाइज आपको वहाँ मिल जाएगी। नहीं कर पा रहे हैं तो यूट्यूब से प्लेलिस्ट ढूंढ के कर लीजिए, वो थोड़ा पुराना सेशन होंगे बट काम चल जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, उल्लेखनीय, और अगर आप सीटेट कर चुके हैं उसके आगे की पढ़ाई कर रहे हैं तो पेडागोजी स्पेशल बैचेस में भी एनरोल हो सकते हैं, वहाँ थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल्ड होती है पेडागोजी, क्योंकि वो सीटेट के लेवल से परे है। उल्लेखनीय परिवर्तन से तात्पर्य है, अभी हम बात कर रहे थे ना उल्लेखनीय परिवर्तन, तो उल्लेखनीय परिवर्तनों से क्या तात्पर्य है फटाफट से देख लेते हैं और फिर हम चलेंगे नेक्स्ट आपके पैसेज पे। उल्लेखनीय परिवर्तनों से क्या तात्पर्य, देखिए अपनी पढ़ने की प्रैक्टिस अच्छी रखिए, चाहे ऑनलाइन पढ़िए ऑफलाइन पढ़िए, क्योंकि प्रैक्टिस अगर अच्छी नहीं होगी पढ़ने की, पेपर सॉल्व करने में दिक्कत होगी। उल्लेखनीय परिवर्तन सीधा ढूंढ लो ना, जो टर्म है भाई, टर्म के आधार पे हम कीवर्ड के हिसाब से सर्च करते हैं ना। उल्लेखनीय परिवर्तन ये लिखा हुआ, तो भविष्य में ऐसे उल्लेखनीय परिवर्तनों से गुजरेगा जो आज के लोगों के लिए लगभग अपरिचित होंगे, ठीक है ना। और मानव संरचना में रूपात्मक परिवर्तन अब भी हो रहे हैं और भविष्य में भी होंगे। तो उल्लेखनीय परिवर्तन क्या होते हैं, ये तो कॉमन सेंस है हिंदी में, जिनका उल्लेख किया जा सके, जो हिस्ट्री में लिखे जा सके, जो बात करने लायक हो, है ना, जिनका रेफरेंस दिया जा सके, यानी महत्वपूर्ण परिवर्तन। वही बात यहां लिखी हुई है, इसलिए हमने पैसेज पे भी आए थे, नहीं तो खुद से भी सॉल्व कर सकते थे इसको, ठीक है जी। तो उल्लेखनीय परिवर्तन से तात्पर्य है महत्वपूर्ण परिवर्तन, बड़े बड़े नहीं, महत्वपूर्ण। वो बड़े थे कि छोटे ये तो नेक्स्ट पीढ़ी डिसाइड करेगी, ऑल दुनिया भर की बातें वहां लिखी हुई हैं, कि हो सकता है वो हमें बड़े लगे ही ना। उल्लेखनीय मतलब महत्वपूर्ण, वो नहीं जो पुस्तकों में लिखे हुए हैं, सेंस समझना है पैसेज का। लास्ट क्वेश्चन इस पैसेज का, फिर एक छोटा सा नया पैसेज आ जाएगा आपके सामने। प्रगति प्राप्त करने का व्यवस्थित तरीका किसके पास नहीं था? आदि मानवों के पास नहीं था। सभी अव्यवस्थित आदि मानवों के पास, आदि मानवों के पास, सभी मनुष्यों के पास, सभी अज्ञानी मानवों के पास। बताओ एक बार फटाफट से जवाब दो, दिखाना एक बार लैपटॉप, फटाफट से जवाब दो। सेकंड बता रहे हैं इसमें भी, बहुत ही बढ़िया। चलें आगे बढ़े। लो देखना एक बार, हम कह रहे हैं प्रगति प्राप्त करने का व्यवस्थित तरीका, ये बात तो हुई थी कि व्यवस्थित तरीका, किसी तरीके की तो बात हो रही थी पैसेज में। एक बार चलते हैं वापस से पैसेज पे ही। प्रगति प्राप्त करने का व्यवस्थित तरीका किसके पास नहीं था, एक बार पैसेज से रेफरेंस ले लेते हैं, ठीक है जी। ये देखिएगा, अगर हम बात करें यहां पे लिखा हुआ था कहीं, तो देखना एक बार, पढ़ लो। बाधा डालने, देखो ये रहा, बाधा डालने वाली सैकड़ों व्यक्तिगत नहीं है तो व्यक्तिगत है, हमें चाहिए व्यवस्थित। ये रहा, प्राप्त करने के लिए कोई व्यवस्थित तरीका। हालांकि प्रगति प्राप्त करने के लिए कोई व्यवस्थित तरीका उपलब्ध न होने के कारण वे बहुत कमजोर थे। उन आदि मानवों ने सुख प्राप्त करने की अपनी सहज इच्छा से प्रेरित होकर भी इन खामियों के खिलाफ संघर्ष किया। हालांकि प्रगति प्राप्त करने के लिए कोई व्यवस्थित तरीका उपलब्ध न होने के कारण वे बहुत कमजोर थे। देखो अच्छा ठीक है, अपनी यात्रा के प्रारंभिक चरण में देखो, अगर इसको हम नॉर्मली देखेंगे तो हमें लग रहा है कि आदि मानवों की ही बात हो रही है यहाँ पे, है ना, कि प्रगति प्राप्त करने का कोई व्यवस्थित तरीका नहीं था। तो हमें पढ़ के ऐसा ही लग रहा है कि आदि मानवों की ही बात हो रही है। ये है लास्ट क्वेश्चन, प्रगति प्राप्त करने का, लेकिन पे भी आएंगे, पहले आप कर लो इसको सॉल्व। अगर हम देखें प्रगति प्राप्त करने का व्यवस्थित तरीका किसके पास नहीं था, उन्होंने लिखा हुआ है उनके पास नहीं था, और उनका मतलब यहाँ पे आदि मानव से है, लेकिन ये कहना क्या चाहते हैं वो भी देखेंगे। नहीं था, किसके पास नहीं था? सभी अव्यवस्थित आदि मानवों के पास। तो आपने कैसे मान लिया वो अव्यवस्थित थे? आदि मानवों के पास, सभी मनुष्यों के पास, या सभी अज्ञानी मानवों के पास? बताओ फटाफट से। सेकेंड ऑप्शन कह सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक। चलिए आगे बढ़े। अब आपके पास एक नया पैसेज है, नए क्वेश्चंस होंगे, इसमें सिर्फ 6 या 5 क्वेश्चन है, क्योंकि पहले वाले पैसेज में ज्यादा क्वेश्चन थे। नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को पढ़कर सबसे उचित विकल्प का चयन करना है। कविता सिर्फ कितनी है? 4 लाइन ये और 2 लाइन ये, 6 लाइन की कविता है, फटाफट से पढ़ लेते हैं। कट गया है शीश पर, ये शीश है झुका नहीं, राही उसी का नाम है जो राह में रुका नहीं। एक दिन प्रकाश होता है कितना भी अंधकार हो, सत्य की विजय सदा असत्य की हार हो। अब मैं इसको उस तरह से नहीं पढ़ रही हूँ जितना इसमें जोश है ना, मैं नॉर्मली ही पढ़ रही हूँ उसको। सच्चाई साथ में रहे कैसा भी अपना अंत हो, सत्य की विजय सदा असत्य की हार हो। यानी कुछ तो एनर्जी भरने का काम ये कविता कर रही है ना, कि शीश झुकेगा नहीं, यानी स्वाभिमान की बात हो रही है एंड ऑल, ठीक है ना।
बैच तो शुरू हो गया है भाई, चल रहा है बैच। तो पर्वत कौन से बैच की बात कर रहे हो, है ना? हाँ बिल्कुल, ये जनवरी 2024 का है।